आपका बहुत बहुत स्वागत है कृष्णा हिंदी ट्यूटोरियल में। और आज हम बच्चों पढ़ेंगे क्षितिज भाग 2 से पहला काव्य सूरदास के पद। तो बच्चों सूरदास जी के पद पढ़ें इससे पहले हम संक्षिप्त में सूरदास जी के जीवन परिचय को जान लेते हैं कि सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था, उनके लोकप्रिय ग्रंथ कौन कौन से हैं, उनके गुरु कौन हैं और उनके कविताओं की काव्य की भाषा कौन सी है और उनके काव्य में किन रसों का समावेश हुआ है, ये भी हम जानेंगे। सूरदास जी का जन्म 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था, जबकि एक दूसरी मान्यता बच्चों इस प्रकार है कि उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही नामक जगह माना गया है। सूरदास जी महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे और जो अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। अब बच्चों आप सोच रहे होंगे कि अष्टछाप क्या है, तो अष्टछाप 8 भक्तिकालीन कवियों का एक ऐसा समूह है जिन्होंने भजन कीर्तन के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान किया। सूरदास जी के बहुत ही लोकप्रिय 3 ग्रंथ हैं, सुरसागर, साहित्य लहरी और सारावली। उनकी कविताओं में वात्सल्य और श्रृंगार रस का समावेश हुआ है और उनकी कविताओं की जो भाषा है बच्चों वो है ब्रज भाषा। आज हम लोग जो 4 पद पढ़ने वाले हैं वह उन्हीं के ग्रंथ सुरसागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। और अभी भ्रमर गीत के पीछे की कहानी भी हम जान लेते हैं ताकि सूरदास जी के यह जो पद हैं वह हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे। जब कृष्ण मथुरा जाने के बाद वापस नहीं लौटे और उद्धव के जरिए उन्होंने गोपियों के पास योग और ब्रह्म का संदेश भेजा, तब यह शुष्क सूखा सा संदेश गोपियों को पसंद नहीं आया, क्योंकि गोपियां तो ज्ञान मार्ग की जगह प्रेम मार्ग पसंद करती थी। और तभी वहां पर एक भंवरा आ पहुंचता है और यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। उधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। इन पंक्तियों में गोपियां उद्धव से अपनी व्यथा और दुख को व्यक्त कर रही हैं और उद्धव से व्यंग्य की भाषा में कह रही हैं कि उद्धव तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, कृष्ण के इतने निकट रहते हुए भी उनके प्रेम में नहीं बंधे और उनके प्रेम से तुम अछूते रहे हो। यहाँ पर अपरस का मतलब बच्चों अछूते रहना या अलिप्त रहना है। गोपियाँ उल्हाना देती हैं कि तुम्हारे मन में कृष्ण के प्रति किसी भी प्रकार का बंधन या अनुराग नहीं है। पुर इनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दाकी, जो जल माह तेल की घाघरी, बूंदन ताको लागी। गोपियाँ फिर उद्धव को उल्हाना देती हैं और कहती हैं कि जिस तरह कमल का फूल जल के भीतर रहकर भी गीला नहीं होता है और तेल की जो गगरी है वो जल में भिगोने पर भी पानी की एक बूंद उस पर नहीं ठहरती है, उसी तरह कृष्ण के प्रेम का कोई असर तुम पर यानी उद्धव पर नहीं हुआ है। प्रीति नदी में पाऊ न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। गोपियां कहती हैं कि उद्धव तुम तो प्रेम की नदी के पास होकर भी उसमें डुबकी नहीं लगाते हो और तुम्हारा मन पराग को देखकर अर्थात कृष्ण के रूप सौंदर्य को देखकर भी मोहित नहीं होता है। हम तो बहुत ही भोली हैं और हम कृष्ण के प्रेम में इस तरह से लिपट गई हैं जैसे गुड़ में चींटियां लिपट जाती हैं। मन की मन ही माज रही, कहिए जाई कौन पे उधो, नाही परत कही। गोपियां उद्धव से अपनी पीड़ा बताते हुए कह रही हैं कि श्री कृष्ण की गोकुल छोड़कर चले जाने के उपरांत उनके मन में स्थित कृष्ण के प्रति प्रेम भावना मन के मन में ही रह गई है। अवधि आधार आस आवन की, तन मन विधा यही, विधा सही, अब इन जोग संदेश ने सुनी सुनी, बिरही ने बिरह दही। गोपियां फिर कहती हैं कि इतने समय से कृष्ण के लौटकर आने की आशा को ही वे जीने का आधार बनाए बैठी हैं और तन मन हर तरह से विरह की व्यथा को सह रही हैं। यहाँ पर गोपियां आस लगाए बैठी हैं कि कृष्ण आएंगे तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, परंतु आने की बजाय हमारे लिए ज्ञान योग का संदेश भेज दिया और हमारे विरह की व्यथा को और कृष्ण ने बढ़ा दिया।
चाहती हुती गुहारी जीत हिते, उतते धार बही, सूरदास अब धीर धरही क्यों, मर्यादा न लही। यहाँ पे मर्यादा का अर्थ है मर्यादा। गोपियाँ कह रही हैं कि ऐसे कठिन समय में हम हमारे जो रक्षक हैं उनसे गुहार लगा रहे हैं, उन्हें पुकार रहे हैं कि वह आए और हमारे दुख को दूर करें, लेकिन हमारे जो रक्षक हैं वही हमारे दुख का कारण है। और अब हम कैसे धीरज रखें और क्यों धीरज धरें जब हमारा आशा का एकमात्र तिनका डूब गया हो। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है और हमें धोखा भी दिया है। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण उनके लिए हारिल की लकड़ी के समान है। जिस तरह एक हारिल पक्षी लकड़ी के टुकड़े को अपने जीवन का सहारा मानता है, उसी प्रकार कृष्ण हमारे जीने का आधार है। गोपियों ने मन वचन और कर्म से नंद बाबा के पुत्र कृष्ण को अपना माना है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्ह कान झकरी, सुनत जोग लागत है ऐसी, ज्यों करोई ककरी। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे गोपियाँ कहती हैं कि हम तो जागते हुए सोते हुए दिन रात स्वप्न में कृष्ण के नाम को जपते रहते हैं और हमें उद्धव का यह जो ज्ञान और योग का संदेश है वह कड़वी ककड़ी के समान लगता है, क्योंकि हमें तो कृष्ण के प्रेम का रोग लग चुका है। सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सुर तिन्ही ले सौंपो, जिनके मन चक्री। अब यहाँ गोपियाँ फिर से उद्धव को व्यंग कर रही हैं और कह रही हैं कि आप जो यह योग संदेश लाए हैं वह उन्हें जाकर सुनाएं जिनका मन चंचल हो, क्योंकि हमारा मन तो पहले से ही कृष्ण के प्रेम में लग गया है और उसे कोई डगमगा नहीं सकता। गोपियाँ फिर ये भी कहती है कि जिनका मन पूरी तरह से कृष्ण की भक्ति में डूबा नहीं है उन्हें जाकर ये संदेश आप सुनाएं, शायद वे ये संदेश सुनकर विचलित हो जाएं, पर हमारे ऊपर तुम्हारे इस संदेश का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। हरि है राजनीति पड़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। अब देखिए यहाँ पे सूरदास जी फिर कह रहे हैं और इस पद में गोपियाँ फिर कहती हैं कि श्री कृष्ण ने तो अब राजनीति पढ़ ली है, जो कि मधुकर यानी उद्धव के द्वारा सब समाचार प्राप्त कर लेते हैं और उन्हीं को माध्यम बनाकर संदेश भी भेज देते हैं। एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ बढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश बढ़ाए। तो गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण पहले से ही बहुत चालाक हैं, चतुर हैं और अब तो उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं और अब उनकी बुद्धि भी बढ़ गई है और तभी सब कुछ जानते हुए हमारे पास उद्धव द्वारा योग संदेश भेजा है। उधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाए, अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जो होते चुराए। अब देखिए यहाँ पे गोपियाँ फिर उद्धव से उल्हाना कर रही हैं, शिकायत कर रही हैं और कहती हैं कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम तो बहुत ही भले हो जो दूसरों का कल्याण करने में आनंद का अनुभव कर रहे हो। लेकिन कृष्ण से ये जरूर कहना कि मथुरा जाते वक्त कृष्ण हमारा मन भी अपने साथ ले गए थे और वो हमें वापस कर दे। ते क्यों अनिति करे आपुन, जे और अनिति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सुर, जो प्रजा न जाहे सताए। ये देखिए अंतिम पंक्तियां हैं पद की और अंतिम दो पंक्तियों में गोपियां कह रही हैं कि श्री कृष्ण तो अत्याचारियों को दंड देने का काम करने के लिए मथुरा गए हैं, परंतु वे हम पर तो अत्याचार कर रहे हैं। गोपियां उद्धव से ये भी कहते हैं कि राजा को हमेशा प्रजा के हित का ख्याल रखना चाहिए, प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट ना पहुंचे इसका ध्यान रखना चाहिए, यही तो राजधर्म है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि सूरदास के ये पद और उनका भावार्थ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और कहीं भी अगर आपको कोई भी डाउट्स लगते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं और इन पदों का भावार्थ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
और जब भी आपको समय मिले आप उसे पढ़ सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। फिर मिलते हैं बच्चों एक नए पाठ के साथ। और आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस आप तक बहुत जल्दी पहुंच सके। धन्यवाद। थैंक यू।